श्री राम। सबको राम राम। हम सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित मेरे विचार पुस्तक को सुन रहे हैं। आज इसका 6वां सत्र है। तो महाराज जी क्या कहते हैं? जीवन तथा जीवन के घटना चक्र को निर्लिप्त भाव से देखना सीखो। ये जीवन और जीवन में जो घटना चक्र होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। ये जीवन के कैसे देखना है? ये जीवन प्रभु का है, प्रभु के लिए है। ये जीवन देखना है। इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, दृष्टिकोण हमें समुचित रखना है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक साधन में पहला चैप्टर उद्देश्य रखा कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन जो प्राप्त है, और जितने भी जीवन प्राप्त हैं अभी तक हम लोगों ने प्राप्त किया है, वो सब प्रभु की ओर बढ़ने के लिए ही मिले। तो जीवन को निर्लिप्त भाव से देखना है, और इसमें जो घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तरह तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। मान अपमान, संयोग वियोग, हानि लाभ, कभी प्राप्ति होती है कुछ, और कभी हो जाता है जो कुछ मिला है। तो निर्लिप्त भाव से इनसे प्रभावित नहीं होना है, लिप्त नहीं होना, आसक्ति नहीं होनी, सुखी दुखी नहीं होना। ये सब हमारे विकास क्रम के पाठ्यक्रम हैं। क्या? परिस्थितियां। तो मुख्य बात है कि जीवन तथा जीवन के घटना चक्र को निर्लिप्त भाव से देखना सीखो। लिप्त ना हो। हम कब लिप्त हो जाते हैं? जब हमारे जीवन में अनुकूलता आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और प्रतिकूलता आ गई तो हाय हाय करने लगते। यही लिपायमान होना है। ये सब कुछ मेरा है, कैसे छूट गया, मिल गया, तो हम इनसे प्रभावित ना। एक व्यक्ति इस बात को जितना ही अधिक अभ्यास कर लेता है, उतनी ही अधिक तत्परता से वो अपना रूपांतर कर सकता है। किस बात का अभ्यास? कि जीवन में और इसमें जो कुछ भी प्राप्त है वो कुछ अपना नहीं है, मेरा नहीं है। ममता से रहित होना, आसक्ति से रहित होना। तो इसका अभ्यास जितना अधिक अपने जीवन में किसी ने किया है, निर्लिप्त रहने का जीवन से और जीवन के घटना चक्र से, उतना ही वो अपने अंदर बदलाव ले आता है, विकास की ओर बढ़ता है। तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ता है, रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ता है, नित्य सत्वस्थ हो जाता है। तो यह बताया कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जितना अधिक इस बात को अपने जीवन में उतार लेता है कि लिपायमान ना हो परिस्थितियों से, भोग संग्रह से, इंद्रियों से, तो उतना ही उसका रूपांतर हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। उसके मन बदल जाते, बुद्धि बदल जाती, इंद्रियां हैं ये सब प्रभुमुखी हो जाते हैं। यही रूपांतर। उसका शकल नहीं कि चेहरा बदल गया। चेहरे का तो, शरीर का जो धर्म है वो अपना करता रहेगा। तो यही है कि उतना ही उसका जो ये यंत्र हैं उनका रूपांतर हो जाता है। और तब यह जीवन स्वयं उसके लिए तथा उसके साथियों के लिए उतना ही कम कष्ट साध्य रह जाता है। जितना हमने इस बात को अपने जीवन में
ग्रहण किया है उतना ही हमारा बदलाव होगा, और जैसे ही रूपांतर होगा उतना ही ये जीवन, जो ज़्यादातर कहा गया है शास्त्रों में भी कि यह दुखालय है संसार, ये जीवन में दुख ही दुख है। क्यों? देखने में तो सुख भी आता है, लेकिन वो सुख भी दुख ही रूप हो जाता है। एक क्षण के लिए सुख लगता है, कोई भी कामना की प्राप्ति हुई, और फिर उसके बाद वो फीकी पड़ने लगती है, फिर दूसरी कामना जग जाती है, फिर उसके लिए वो पुरुषार्थ करता, प्रयत्न करता, मेहनत करता, कितने समय बाद फिर उसकी प्राप्ति करता है, फिर एक क्षण के बाद वो सुख फिर हल्का हो जाता है। तो ये है, जितना ही ये बात हमारे जीवन में उतर जाएगी निर्लिप्तता, कि कुछ भी हमारा नहीं है, प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है, ये जन भगवान के हैं, ये तन भगवान का है, और ये धन भी, जो कुछ भी साधन है वो सब प्रभु के हैं, और उनका उस पर पूरा अधिकार है। तो जब चाहें तब हमारे लिए उपयोगी समझते हुए हमें प्रदान कर सकते हैं, और जब अनुपयोगी होते हैं वो हमसे अलग हो जाते हैं। वो हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे हित का करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बाधक है, भले ही हमें लगता है कि ये भाई पैसा है, ये बहुत अच्छा है, कितना भी हो जाए, लेकिन अगर हमारा लोभ बढ़ेगा तो उसकी हानि भी हो जाती है। अहंकार बढ़ता है तो शरीर का बल भी क्षीण होने लगता है, बीमारी आ जाती है, वियोग भी हो जाता है, मोह होता है। तो जब हम भगवान का समझते हैं तो उनके आने जाने से हम प्रभावित नहीं होते, हमें उद्देश्य दिखाई देता है। क्या है उद्देश्य? ये शरीर क्यों मिला है? हर कार्य उसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ही होने लगता है। अंततः व्यक्ति की चेतना का केंद्र उस सब से परे है जो भीतर तथा बाहर द्रष्टव्य है। जो कुछ भी भीतर दिखाई दे रहा है और जो बाहर दिखाई दे रहा है, तो हमारी चेतना इन पर स्थापित नहीं रहती है। फिर कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, मेरा मन ऐसा कर रहा है, हमने ऐसा कल्पना की है, हमारे पास बहुत कला है, संस्कृति है, आंतरिक जो अंदर का भाव है उस पर ध्यान नहीं जाता, और जो बाहर जो दिख रहा है हमारी चेतना वहाँ तक उससे ऊपर उठ जाती है। तब अंततः व्यक्ति की चेतना का केंद्र वास्तव में उस सबसे परे है। जो हमारी चेतना का केंद्र है परमात्मा है। चेतन की जो शक्ति है वो चेतना है, और ये जो है बाहर लगी रहती है इन्हीं सब में। बाहर जो दिख रहा है, जो अपना अंदर है, मन बुद्धि इंद्रियां, इन्हीं सब से वो प्रभावित रहती है जब सांसारिक दृष्टिकोण रहता है। लेकिन वास्तव में हमारी चेतना का केंद्र आत्मा है, परमात्मा है, हमें इसी में इसको स्थित करना है। तो अंततः व्यक्ति की चेतना का केंद्र उस सबसे परे है जो दिख रहा है बाहर दृष्टव्य संसार में, और जो हमारा अंतर जो प्रकृति है, एक बाह्य प्रकृति और एक अंतर प्रकृति, अपरा प्रकृति के दो भेद हैं। एक बाह्य प्रकृति जो दिख रहा है, और अंदर मन बुद्धि आदि, ये भी परिवर्तनशील। तो यहाँ हमारी चेतना का केंद्र नहीं है, वास्तव में वो परमात्मा ही उसका केंद्र बिंदु है। वहीं उसी में हमें अपनी चेतना को स्थित रखना, सदैव सदैव के लिए स्थापित करना होगा, और उसका उपाय भी बताएंगे। तुम्हें अपनी चेतना स्थायी रूप से नहीं तो अस्थायी रूप से वहाँ स्थापित कर लेना कठिन नहीं होना चाहिए, प्रयास तो करना ही होगा। जो बुद्धि अभी तक सब संसार में की चतुरता में लगी रहती थी, उसको परमात्मा की प्राप्ति में लगाना है, बुद्धि का सही उपयोग करना है। तो स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। तो पहले अस्थायी होगी और फिर बाद में वहाँ पर धीरे धीरे स्थिति उसकी दृढ़ होती जाएगी। पहले तो प्रयत्न करना ही होगा, निष्काम भाव से कार्य करना है,
भगवत भाव से कार्य करना है, मन को भगवान में लगाना है, चिंतन करना है, जाप करना है, प्रभु का सुमिरन सदैव बना होना चाहिए, तभी यह धीरे धीरे वहाँ पर आनंदमय कोष में पहुँचेगी, आत्मा में स्थित होगी। और फिर एक बार ऐसा करते करते फिर ये स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, स्थायी रूप से हमारी चेतना वहाँ निवास करने लगेगी। फिर हमारी दृष्टि कभी भी प्रभु से विमुख नहीं होगी। ये उसकी इच्छा है, उसकी कृपा से हुआ है, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे देखने में हमें नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये फिर जब स्थिति दृढ़ हो जाती है परमात्मा में, तो फिर ये इन बाह्य प्रभावों से वो प्रभावित नहीं होता। देखो सब में योग राम के। तो ये कोई कठिन कार्य नहीं है, कठिन नहीं लगना चाहिए। संसार में हम कितने बड़े बड़े कार्य कठिन कठिन कर लेते हैं, सांसारिक उपलब्धि के लिए कितना परिश्रम लगा देते हैं। तो परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी तुलना तो किसी वस्तु से हो ही नहीं सकती, और उसकी प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए यदि थोड़ा सा परिश्रम भी है हो तो करना ही चाहिए, और ये कठिन नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। नाम जपने में क्या परिश्रम है, नाम तो हर समय जपा जा सकता है, और ये पूरा साधन है चेतना को उस परमात्मा से युक्त करने का, उस केंद्र में स्थापित करने का। ऐसा करने के लिए प्रयास आवश्यक है। संसारिक कार्यों के लिए प्रयास करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर जो ये प्रयास है वो पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष को पाने के लिए जो भी कार्य हैं, यानी भगवत भाव से जो कार्य किए जाते हैं, वो सब पुरुषार्थ है, कर्तव्य कर्म जो हमारे। तो ऐसा करने के लिए प्रयास आवश्यक है। हम सभी जैसे कि गुरुदेव भगवान ने जो राह बताई है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। और हम भी यहाँ पर बैठ गए थे यद्यपि 7:05 पे, लेकिन फिर वो उसमें हमारा गायब हो गया था, वो लिंक नहीं मिल रहा था। फिर हमने फ़ोन किया, फिर 1-2 लोगों से किया, तब फिर मिला। तो गलती तो हमारी ही है, और पहले से बैठना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। जब तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर नाम झंकृत होना चाहिए, अथवा नाम की तरंग भीतर गहराइयों में प्रवाहित होनी चाहिए। तो जब हम प्रयास करते हैं तो उसका सरल उपाय बता रहे हैं महाराज जी कि झंकार ध्वनि राम नाम का सोता फूटे, राम नाम की झरे फुहार। ऐसा होना, झंकृत होना चाहिए, गूंज होनी चाहिए, सदैव चलना चाहिए, सतत स्मरण बना रहना चाहिए। 10 बातें जो बताई हैं पूज्य गुरुदेव ने ध्यान के लिए, साधन के लिए, उसमें सतत स्मरण बताया। तो जब तुम ऐसा करना चाहते हो कि हम निर्लिप्त भाव से जीवन और जीवन की घटनाओं को देखें और हमारा रूपांतर हो जाए, आंतरिक बाह्य सभी कुछ, हमें कोई भी वस्तु प्रभावित न करे, तो फिर इसके लिए नाम झंकृत होना चाहिए। तो जाप तो मानसिक करते हैं, और मानसिक करते करते अजपा भी स्वतः ही होने लगता है। तो यही प्रयास करना है। अथवा नाम की तरंग भीतर गहराइयों में प्रवाहित होनी चाहिए, उसका प्रवाह निरंतर चलना चाहिए नाम का, भीतर की गहराइयों में, यानी ऊपर ऊपर नहीं। यह पहले मन से करते हैं, फिर बुद्धि उससे जुड़ जाती है, फिर आत्मा जुड़ जाती है। तो यही भीतर की गहराइयों से फिर अजपा जाप आत्मा की गहराइयों से होने लगता है। यह नाम की झंकार तुम्हारी चेतना को अति चेतन क्षेत्र में पहुंचा देगी। अति चेतन, ये चेतना भी मानव में जो है इस शरीर में, तो अभी चेतन कहलाते हैं, मानव चेतना कहलाती है।
और जब हम राम नाम से जुड़ जाएंगे, निरंतर ये जाग चलेगा, तो अति मानव कौन है, अति चेतन कौन है, परमात्मा। तो वहाँ उस क्षेत्र में हमें ये नाम का तार पहुँचा देगा। जिसके पास नाम है उसके पास बहुत कुछ है। हरि नाम है जिसके पास, महाराज जी कहते हैं, उसके पास सब कुछ है। यह नाम की झंकार तुम्हारी चेतना को अति चेतन क्षेत्र में पहुंचा देगी, और इसके आगे पाना ही क्या है। कितना सरल साधन है। सभी रसायन हम करी और नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरय सब तन कंचन होय। सब पवित्र हो जाता है। नाम के समान कोई दूसरा साधन ही नहीं है। और साधन करो, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप आदि करते हैं, ये सब ठीक है, उचित है, लेकिन बिना नाम के ये उतना उत्तम साधन नहीं बनता। क्योंकि अहंकार इन सब के करने से, हमने बहुत दान किया, बहुत यज्ञ किया, बहुत बड़ा तप किया, पता है हम इतने दिन हमने नमक नहीं खाया, इतने दिन हम व्रत रहे, इतने दिन क्या किया, नंगे पैर हम ऊपर चढ़ के गए, पहाड़ पे गए, मंदिर के दर्शन करने गए, ये सब क्या, ये सब अहंकार है। इतना मेहनत करते हैं, लेकिन किए कराए पर धूल आ जाती है यदि नाम से जुड़े नहीं हैं। तो नाम से जब हम जुड़ जाते हैं तो प्रभु हमें संभाले रहते हैं। उस अति चेतन क्षेत्र में पहुंचा देगी जहां से तुम निर्लिप्त भाव से सर्वेक्षण कर सकोगे, देख सकोगे कि ये परिस्थिति क्यों आई है, जरूर इसमें कुछ कल्याण है, हमने कभी कुछ ऐसा किया है किसी के साथ, तभी ये प्रभु की कृपा से हमें निर्मल करने के लिए यह जीवन में घटना घटी है। तो यही सर्वेक्षण, नहीं तो दोष ही देते रहते हैं, उसकी वजह से हो गया, उसने हमारा काम बिगाड़ दिया, बिल्कुल होने ही वाला था, लेकिन उसने एक बात ऐसी कह दी कि सब किया कराया सब बेकार क्यों हो गए। कि हमारा जो भाग्य का अदृश्य तत्व है वो गुड़ का गोबर कर देता है। हमारा किया ही तो सामने आएगा, और उसे छीड़ करना हमें बहुत जरूरी है। तब हमारी दृष्टि सही होती है, हम नया संस्कार नहीं बनाते। जब हमारी चेतना अति चेतन क्षेत्र में पहुंच जाती है, परमात्मा से युक्त हो जाती है, तो हम संसार में जैसे जल में कमल रहता है उस प्रकार से रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार हमारी दृष्टि जो है भली प्रकार से हर प्रकार का सर्वेक्षण निरीक्षण कर सकती है कि यह ऐसा क्यों हुआ। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बढ़ाता। तो भोग नहीं है, हमारा संस्कार क्षीण हो रहा है, इसको भी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अपनी तथा दूसरों की गलतियों को हिमालय जैसी ऊंचाई से देखो, अर्थात उनसे अनासक्त हुए उनको देखो। हिमालय से बहुत ऊपर से देखोगे, नीचे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटा छोटा सा दिखेगा, नगण्य होगा वो। अपनी भी गलती है, यहाँ कह रहे हैं अपनी तथा दूसरों की गलतियों को। तो वही कहा तो ये भी गया है, देखूं सुनूं गुणों निज अवगुण, औरन के गुण हरस निहार। तो अपनी गलतियों को देखना है, लेकिन उससे घबरा नहीं जाना है कि हाँ ऐसा हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब साधक साधना करता है तो उसके अवगुण भी बाहर होते हैं, तो वो उनकी पीठ नहीं थपथपाता, वो अवगुण को अवगुण समझता है, आगे के लिए सचेत हो जाता है। तो धीरे धीरे वो गलतियां उससे कम होने लगती हैं और निर्मल होता जाता है। तो इस प्रकार से हमें हताश नहीं होना है कि अरे हमारे अंदर इतना है, इतने दिन से कर रहे हैं अभी भी इतना है। नहीं, पहले की तुलना में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो साधना पर असर पड़ता है यदि हम हताश हो जाते हैं, कोई भी हमारी गलती है, हाय ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों
नहीं देखो हो गया तो आगे के लिए सचेत होगा। और दूसरों की गलतियों को भी हमें उसको देखना नहीं है। क्या देखना है? अच्छाइयों को देखना है। हमारे अंदर ही बहुत कमी है, दूसरे में भी कमी। न हम दूध के धोए हैं, न वो दूध के धोया। तो सभी विकास के स्तर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम गलती देखेंगे तो वो गलती हमारे अंदर आ जाएगी, वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो हमें रचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। संसार में है बगीचा है, हम फूल चुनने जाते हैं तो कांटे भी तो रहते हैं वहाँ, तो हम कैसे बचा के फूल चुन लेते हैं। कांटों की उपयोगिता है फूल को सुरक्षित रखने में, इसलिए भगवान ने बनाया। तो हमें जो है अच्छाइयाँ देखनी है दूसरों के, और उनकी प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है। अर्थात उनसे अनासक्त हुए उनको देखो और उन पर विचार करो। विचार करना है क्या भाई? अभी दर्जे का ये विद्यार्थी है, सभी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में पहुँचते हैं। एकदम से कोई सतोगुण में नहीं पहुँच सकता, सभी निम्न स्तर से आए हैं। तो इस प्रकार से उन पर विचार करना है। ऐसा दृष्टिकोण काम और क्रोध की वृत्ति को शांत कर देगा। तो हमारे अंदर कामना भी शांत होती जाएगी कि देखो उसने हमारा मान नहीं किया, उसने हमसे ऐसा बोल दिया, हमारा अपमान कर दिया। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, जो कोई उसमें बाधक बनता है तो उसके प्रति क्रोध आ जाता है। और जब हम इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखेंगे, बहुत ऊंचाई से कह रहे हैं महाराज जी, हिमालय की ऊंचाई से उसको देखो, बहुत ही तुच्छ देखो, छोटा है, कुछ नहीं है। तो हम काम और क्रोध की वृत्तियों को शांत कर लेंगे। इस प्रकार का जब दृष्टिकोण होगा, इस प्रकार तुम प्रभु से एकात्म हो जाओगे, एकत्व प्राप्त कर लोगे प्रभु से। जो उनकी शक्ति हमारे अंदर है उसे फिर हम अपना नहीं मानेंगे, प्रभु का है, प्रभु के हम यंत्र हैं। हमारा अपना कोई अलग से व्यक्तित्व नहीं है। तथा उसकी कृपा तुम्हें तूफान में एक चट्टान की भांति खड़े रहने की शक्ति प्रदान करेगी। जैसे समुद्र में चट्टान रहती है, लहरें आती हैं, कितनी थपेड़े मारती हैं, वो चट्टान ज्यों की त्यों वहाँ स्थिर रहती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, कितने उतार, सुदामा जी को देखिए, किस तरह से उनका जीवन था, लेकिन वो प्रभु भक्ति में लीन थे, उन परिस्थितियों को महत्व ही नहीं देते थे। अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से कितना जीवन कैसा कष्टमय था, उन्हें कष्ट ही नहीं लग रहे थे, आनंद सागर में रहते थे। इस प्रकार तुम प्रभु से एकात्म हो जाओगे तथा उसकी कृपा तुम्हें तूफान में एक चट्टान की भांति खड़े रहने की शक्ति प्रदान करेगी। उसके नाम तथा उसकी कृपा में इतनी शक्ति है, ये विश्वास रखना चाहिए। जब नाम जपते हैं तभी कृपा अवतरित होती है, भक्ति जगती है हमारे अंदर। तो नाम जप से ही उसकी कृपा का हमें अनुभव होगा। कृपा तो निरंतर बरस रही है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अनुभव नहीं करते तब तक हमें उसका लाभ नहीं। कृपा तो सब पर, जीव मात्र पर निरंतर कर रहा, लेकिन हम देखते हैं कि क्या नहीं है, क्या नहीं है, और ये क्यों नहीं है, उसके पास तो है, हमारे पास नहीं। तो नाम जाप करने से हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होता है और उसकी कृपा का हम अनुभव करने लगते हैं कि उसने तो इतना दिया है कि हम उसके उपकार का चिंतन कर ही नहीं सकते। हमारी वाणी में शक्ति ही नहीं है, जितना कुछ दिया है हम तो उसके योग्य ही नहीं। हमने तो कितना कुछ
पाप कर्म किया, अधम ते अधम अधम अति नारी और 3 माह मैं मति मंद गवारी। कितनी बड़ी भक्ता से सबरी थी और वो ऐसा बोल, और हम जरा सा कर लेंगे तो अहंकार आ जाएगा। तो यही है कि जब नाम जप करते हैं तो हम प्रभु से युक्त होते हैं और प्रभु हमें अहंकार से रहित करते चले जाते हैं। इसे असंभव न समझो, नाम जप में बहुत शक्ति है। वो नाम जप से व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। सबके अंदर प्रभु का वास है, लेकिन नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान सबके लिए प्रकाशित नहीं होते। जमीन में जल है सभी जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता है? जब हम प्रयास करते हैं, जमीन में खुदाई करते हैं, कुआं बनाते हैं, तब वो प्रकट हो जाता है। तो इसी तरह से परमात्मा हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो हमें प्रेम भगवान से करना है, उनको चाहना है, उनसे नहीं चाहना है। और भगवान के नाते संसार से प्रेम करना है, भगवान का संसार है। तो इसे असंभव न समझो, अपने भीतर तुम सुगमता से इसे अनुभव कर सकते हो, कर सकते हैं। उसकी कृपा का हम अनुभव कर सकते हैं। जितना कृपा का अनुभव करेंगे उतना ही हम उसके यंत्र बनते चले जाएंगे, उतना ही हमारा रूपांतर होता जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। उपकारों का चिंतन, पूज्य शुक्लाचार्य जी ने कहा कि उपकारों का चिंतन बना रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम, अपनी शक्तियों को कहाँ लगा रहे हैं? तो इस प्रकार से अपने भीतर तुम सुगमता से उसकी कृपा का अनुभव कर सकते हो। तो संकट में भी प्रभु पर निर्भर रहना सीखो। क्यों ना वो तुम्हारा सदैव का साथी हो? क्यों नहीं है? वो हमारा सदा सदा का साथी है। संसारिक नाते तो सब छूट जाते हैं, वो सब स्वार्थ के नाते हैं। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, लेकिन प्रभु का निस्वार्थ प्रेम है। तो हम उसकी कृपा पर निर्भर रहना सीखें। जो भी कार्य करें उसका परिणाम जो भी होगा वो सब उसकी कृपा ही होगी। इस प्रकार यह वो हमारा सदा सदा का साथी है। शांत क्षणों में तुम अपने भीतर उसकी वाणी सुन सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। सभी को यह अनुभव है। जो अंततो गत्वा सदैव तत्क्षण नहीं शुभ के लिए ही होती है। अंत में जो कुछ भी होता है वो कल्याण के लिए ही होता है। तुम जितना ही अधिक उसका अनुसरण करोगे, तुम्हारा पथ प्रदर्शन उतना ही अधिक स्पष्ट और सबल होता जाएगा। वो सूक्ष्म रूप से हमारा पथ प्रदर्शन सदैव करता रहेगा। विश्वास रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर महाराज यही कह रहे हैं कि हम उस पर निर्भर रहना सीखें। और जो बल है हमारा अपना नहीं है, उसी की शक्ति है, उसी की कृपा है, और जो वो करता है सब कल्याण का ही होता है। इस प्रकार से निरंतर सुमिरन करते हैं। श्री राम।